विश्व दृष्टिकोण के विकास के परंपरागत मूल्य के अंतर्गत अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिगम। यह क्या हुआ? तो इसका अर्थ है कि जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने हुए हैं उसका हम लोग सम्मान करते हैं, उसको हम लोग अपनाते हैं, उसको हम लोग क्रियान्वित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। और पारंपरिक मूल्य के तहत प्राचीन भारत में भी अपने यहाँ यह सिद्धांत प्रचलित था, जैसे कि राजा का यह कर्तव्य था कि कोई दूसरे राज्य का दूत यदि आ जाए तो उसको सुरक्षा प्रदान करे, और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वह नरक के दंड का भारी होता है भागी होता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात को मान्यता दी गई है। वहीं आप रामायण में देखे होंगे, वहां किस तरह रावण के दरबार में जब अंगद दूत बनकर जाता है तो वहां पर उसके भाई विभीषण उसको सलाह देते हैं कि इसको नहीं मारने का निर्णय लिया जाए, यह कदापि उचित नहीं होगा, इसके साथ किसी प्रकार का अनुचित कृत्य सही नहीं है। तो इस प्रकार के प्राचीन सिद्धांत में भी आप देखते हैं कि ऐसी परंपरा तो अपने देश में रही है, अपने धर्म में रही है। उसी प्रकार आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस प्रकार बनाया गया है कि कोई विदेशी दूत यदि किसी देश में है तो उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं और उन्हें कुछ उन्मुक्ति प्राप्त है कुछ नियमों से। हालांकि भारत को छोड़ दें तो कुछ दूसरे देशों में ऐसी भी वारदातें हुई है कि विदेशी दूतावास को जला दिया गया, जैसे पाकिस्तान में 1980 में अमेरिकी दूतावास को जला दिया गया था। वहीं अमेरिकी दूतावास को ईरान में भी एक समय ऐसा था कि वहां के कर्मचारियों को लंबे समय तक बंधक बना लिया गया था। लेकिन वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत सरकार ने कभी भी ऐसी कोई कृत्य का समर्थन नहीं किया है और भारत द्वारा हमेशा किसी भी राजनयिक को हमेशा सुविधा दी है और सभी प्रकार की राजनयिक उन्मुक्तियों का जो पालन विहित है उसका पालन किया है। शरणार्थियों के प्रति भी भारत की नीति हमेशा सकारात्मक रही है, लचीली रही है। आप जानते हैं कि जब नेपाल के शासक ने नेपाली कांग्रेस के नेताओं पर अत्याचार जैसी स्थिति शुरू कर दी तो भारत ने उन सभी लोगों को राजनीतिक शरण प्रदान की थी और तिब्बत के दलाई लामा को भी भारत ने हमेशा सम्मान दिया है, उन्हें आतिथ्य प्रदान किया है और आज भी दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत ने शरण दिया है, जिसका कि चीन हमेशा विरोध करता रहा है। यह अलग बात है कि दलाई लामा को सम्मान देने, उन्हें आतिथ्य देने के लिए भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इसके बावजूद भारत ने शरणार्थी के रूप में दलाई लामा को सम्मान दिया है। वहीं आपने 1971 के दौर भी देखे होंगे, जब पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आए तो भारत ने सबों का भार उठाया। वो कितने शरणार्थी, अनगिनत शरणार्थी भारत में ही रह गए और अभी भी यदा कदा शरणार्थियों का भारत में आना जारी रहता है। भारत ने कभी उन्हें भगाने की कोशिश नहीं की है। वहीं 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भारत के द्वारा कई हजार सैनिकों को घेर लिया गया था, लेकिन उन तमाम युद्धबंदियों के साथ भारत ने सम्मानजनक व्यवहार किया और उन्हें बिना किसी शर्त के स्वसम्मान वापस भी लौटा दिया गया। उसी तरह 1980 के दशक में तमिल शरणार्थियों की स्थिति आई तो वहां पर भी भारत ने उनका रक्षा किया। वहीं भारत की शरणार्थियों के प्रति की नीति के संदर्भ हम कह सकते हैं कि यह हमेशा लचीली रही है, सम्मानजनक रही है और महाभारत के उस नीति के अनुरूप रही है, इसमें कहा गया है कि कोई भय या असहाय तथा पराजय से पीड़ित हो और शरण लेना चाहे तो उसे हमेशा अपने पुत्र की तरह ध्यान रखना चाहिए। हितोपदेश में भी कहा गया है कि यदि कोई दुश्मन भी हमारे घर आता है तो उसका सत्कार करना चाहिए और मनुष्य को तो यहाँ वृक्ष के समान समझा गया है कि जिस प्रकार वृक्ष अपनी छाया हर व्यक्ति को देती है, किसी व्यक्ति से वापस नहीं लेता है, भले ही वह व्यक्ति उस वृक्ष को काट क्यों न दे। और इस तरह के आदर्श आज भी
भारत अपना रहा है, हमेशा अपनाते रहा है। आज भी पाकिस्तान अथवा अफगानिस्तान से कोई अल्पसंख्यक शरणार्थी यदि आना चाहे तो आपने देखा कि नागरिकता कानून में संशोधन किए गए, उन्हें भारत में नागरिकता का दर्जा भी देने का प्रावधान किया गया है। और आप इतिहास में यह भी देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार माफ किया, हमेशा उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने माफ किया। यह अलग बात रहा कि पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध में हार गए तो मोहम्मद गौरी ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन भारत ने हमेशा किसी के साथ गलत काम नहीं किया, किसी का दुर्व्यवहार नहीं किया है और हमेशा सबों को सम्मान की दृष्टि से देखा है। और यह नीति भारत की प्राचीन नीति, मध्यकाल की नीति, आज आधुनिक काल में भी भारत इसे अपना रहा है, इसका पालन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से हर हमेशा सम्मानजनक कार्य करते रहा है।